अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आयरा सैफ़ी पर आपका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ना मैंने कल रात से शूट करना शुरू करा था, क्योंकि आयरा को ना साइकिल चलाने का शौक़ चढ़ा था। तो उसको घर में साइकिल नहीं चलानी थी, उसको बाहर गली में साइकिल चलानी थी कि मम्मा मुझे ना बाहर साइकिल चलानी है। और उसे पता नहीं कहाँ से हेलमेट मिल गया, तो वो उसको लगाकर साइकिल पे बैठ के घूमने लग गई। तो उसकी नानी लेके गई, फिर उसे बाहर साइकिल लेके गई, उसके साथ उसकी साइकिल चलवा रही थी। तो ये देखिए उसने हेलमेट भी लगा रखा है, गंजी ने उसको हेलमेट पता नहीं कहाँ से घर में मिल गया। हेलमेट लगाकर वो साइकिल चला रही थी अपनी, हालांकि उनसे साइकिल चल नहीं रही थी, उसके पैर अभी तक ना पहुँच नहीं पाते उस पर सही से। तो वो बहुत ताकत लगा लगा के साइकिल चला रही थी। तो इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, लेकिन आयरा की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। आयरा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, उसे बस खेलना था। तो वो अपनी साइकिल चलाने में इतनी ज़्यादा मस्त हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये ना मिक्सी चल रही है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। पर मैं आज लेट हो गई इतनी वीडियो अपलोड करने में, तो खैर कोई बात नहीं। तो फिर ना हम नेक्स्ट डे ना गए पार्क, क्योंकि आयरा को जाना था पार्क। तो हम उसको लेकर पार्क जाने के लिए निकल गए। तो ये देखिए गंजू कैसे जा रही है, क्योंकि इसको एक बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मम्मा मुझे ना पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है। और वैसे ये पार्क को पार्क नहीं बोलती है, गांव बोलती है, क्योंकि पता नहीं इसे छोटे से ही, जब ये छोटी थी तब से ही ये पार्क को ना गांव बोलती है कि मम्मा मुझे गांव जाना है। तो फिर हम आयरा को लेके गए आयरा के गांव, जो कि एक पार्क था। तो ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक ये लोकल पार्क है। तो ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पहले ज़्यादा दूर पड़ता था ये हमारे घर से। जब इस एक शॉर्टकट नहीं बना था, अब एक शॉर्टकट बन गया है हमारे घर से। तो इसे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट में हम इस पार्क में पहुंच जाते हैं। तो पहले ये शॉर्टकट नहीं था, तो ये ना ज़्यादा थोड़ा सा लंबा पड़ जाता था। ज़्यादा लंबा जब भी नहीं पड़ता था, बस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता था। तो ये पार्क ना इतना अच्छा था पहले, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं रहा। पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसकी हालत भी बहुत अच्छी थी। पहले हर सब तरफ हरा भरा था, ये हरी घास है इतनी अच्छी इसकी। और यहाँ पर झूले ज़्यादा हुआ करते थे कि बच्चे यहाँ पे बहुत मज़ा ले लेके खेलते थे। लेकिन अब मैं आई तो मुझे ये पार्क ना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, क्योंकि बहुत बेकार हो चुका है ये। इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल पहले से तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है ये। तो ये देखिए इसके पत्ते भी बिल्कुल सूख गए हैं, पता नहीं यहाँ पे पानी भी देते हैं ये पार्क में जो गार्ड वगैरह रहते हैं, वो बिल्कुल पत्ते सूख गए, यूँ ही ऐसे गिरे हुए थे ये सारे पत्ते इधर उधर फैले हुए। ना सफाई थी यहाँ, लेकिन कुछ पेड़ यहाँ पे अब भी अच्छे थे, कुछ पौधे पेड़ अच्छे थे यहाँ, उनकी हालत अच्छी थी। और एक वजह ये भी हो सकती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी में पत्ते सूख भी जाते हैं और शायद उस गर्मी से जल भी जाते हैं, तो शायद इस वजह से ये हालत हुई हो। तो यहाँ लेकिन कुछ भी है, यहाँ पर आकर मेरी आयरा के मज़े आ रहे थे। उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया, इधर जाना उधर भागना और उधर कूदना, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ। तो ये देखिए ये ना यहाँ पे एक पूल हुआ करता था, इसमें बोटिंग होती थी। तो इसकी भी हालत कुछ ख़ास नहीं रही। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल सूख गया है, और ये इसके अंदर पत्थर वगैरह सब दिखने लगे हैं। पहले इसकी हालत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बोटिंग होती थी, टिकट लगता था यहाँ बोटिंग करने का, और बोटिंग होती थी यहाँ पे पहले। अब देखिए इसकी हालत भी इतनी बेकार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो इस पार्क में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बेकार हो चुकी थी, क्योंकि पहले जब हम आते थे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसकी हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब पहले से बहुत बेकार हो चुकी है। बस अब यहाँ पर ना सिर्फ पेड़ पौधे ही कुछ बचे हैं जो ठीक हैं। बस यहाँ ये है कि सुबह में और शाम में आकर आप योगा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत
जो भी एक्सरसाइज करनी हो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जिम भी है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। उसका टिकट लगता है जिम में जाने का, तो आप उसमें जिम में जाकर जिम कर सकते हैं। तो ये देखो मेरा गंजू, इसे बहुत मज़े आ रहे थे यहाँ, मम्मा मेरा ऐसे फ़ोटो खींचो, मम्मा मेरा वैसे फ़ोटो खींचो। ये देखिए इतना प्यारी लग रही थी ये, बहुत ज़्यादा। तो ये सबको देख रही थी यहाँ पे। थोड़ा ना इसे डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे इसने डॉगी देख लिया था, तो ये आगे नहीं जा रही थी कि मम्मा आप चलो साथ में, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। तो फिर मैं इसके साथ गई, फिर आयरा ने खेली यहाँ पे। और फिर अब ना आयरा थोड़ी अपने मूड में आ गई थी, तो अब उसने यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर दिया था। अब तो उसके इतने ज़्यादा मज़े आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा। अब तो वो मुझे भगा रही थी कि मम्मा इधर भी जाना है, मुझे उधर भी जाना है, मम्मा इधर झूले हैं उधर झूले हैं, चलो मम्मा चलो। हालांकि ना अब इस पार्क में कहीं पर भी झूले नहीं है, बस एक आध टूटा फूटा झूला बचा है, वरना इस पार्क में अब कुछ भी झूले नहीं हैं। बस ये ना पार्क अब एक्सरसाइज के मतलब से रह गया है, हिसाब से कि यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी सी योगा वगैरह, या सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में जॉगिंग वगैरह ये सब कर सकते हो। तो यहाँ ये बात में अब ठीक है। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, झूला वगैरह कुछ नहीं था, सब हटा दिए थे इन लोगों ने। तो ये देखो ये मेरे बेटा यहाँ पे वर्कआउट करने लगा था। इसकी जिम स्टार्ट हो गई थी, मम्मा मैं जिम कर लूँ। हाँ बेटा कर लो अपनी जिम, क्योंकि एक्सरसाइज को जिम बोलती है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कर रही थी फटाफट फटाफट। करने के बाद फिर हम गए आगे थोड़ी दूर, और थोड़ा और आगे चले फिर वहाँ जाकर आयरा को जिम दिख गई। कहीं तक झूले नहीं दिख रहे थे ना, तो ये सारी जगह झूले ही देखती घूम रही थी, और मुझे भी घुमा रही थी कि मम्मा चलो इधर भी चल रहे हैं, मम्मा चलो उधर भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस इस पार्क में इतनी अच्छी ये बात थी कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी। अभी तक यहाँ पे पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ थे ये, और हरे भरे थे, तो यहाँ बहुत ग्रीनरी थी। लेकिन कुछ यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल सूख चुके थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर, और इतने अच्छे फ्लावर, इतने अच्छे पौधे लग रहे थे ना, वो बिल्कुल जल चुके थे। तो ये हालत ना उनकी गर्मी की वजह से ही हुई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। देखिए ये फूल ना, ये वाला पौधा जो था ना फूल का, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके पत्ते इतने अच्छे थे, इतने प्यारे से लग रहे थे, फ्रेश फ्रेश इतने बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके फ्लावर जो थे ना, उनकी हालत बहुत बेकार थी, सारे जल चुके थे ये। और ये सब ना धूप की वजह से ही हुआ था। तो ये देखिए इसके पत्ते भी काफ़ी हद तक ना जल गए हैं धूप की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेचारे पौधे भी क्या करें। तो ये फ्लावर ना इसके बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, बहुत जल चुके थे। तो ये वाला पौधा ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। इतना प्यारा लग रहा था, अगर इसके फूल बिल्कुल खिले हुए होते ना तो ये बहुत प्यारा लगता माशाल्लाह से। तो हम ना इतने शाम के टाइम में गए थे, लेकिन इस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो गर्मी का एहसास हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ना इसके फूल जो जले हैं, ये गर्मी की वजह से ही जले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी इस टाइम पर, सूरज बिल्कुल मुंह पर लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम पर इतनी ज़्यादा धूप होगी पार्क में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर सारे पार्क में घूमते घूमते ना आयरा यही देख रही थी कि झूले कहाँ हैं, झूले कहाँ हैं। तो उसको ना आखिरकार जिम दिख गई, तो उसने दूर से देख लिया कि जिम में बच्चे झूल रहे थे, मम्मा झूले है। तो बस फिर उसको जिम में जाना था। कि मैंने कहा बेटा ये झूले नहीं हैं, ये नहीं मम्मा ये झूले हैं, मुझे इस पर झूलना है, चलो चलो। तो फिर हम इन्हें लेकर आए जिम के अंदर। तो इनको क्या है, ये तो बैठ गई बड़े मज़े से। हमें इनके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही थी। इनको तो झूला मिल रहा था, लेकिन एक्सरसाइज हमारी हो रही थी, क्योंकि हम इन्हें झूला रहे थे मशीनों से आगे पीछे करके, जैसे भी वो चलती हैं उस हिसाब से चलाकर हम इनको झूला रहे थे। तो मेरा तो अच्छा खासा यहाँ पे वर्कआउट हो गया था बिना बात का। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज वगैरह करने की,
है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पतली सी हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं एक्सरसाइज वगैरह करने की। लेकिन मैंने अपने बेटों की वजह से अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया, क्योंकि उसको मैंने मशीनें आगे पीछे करके, या जैसे ही भी चलती है उस तरह हाथ से कर करके इसको झुलाया था। तो लेकिन मैंने इससे कहा कि बेटा ये झूले नहीं हैं, चलो आप यहाँ से चलो। इन्हें नहीं मम्मा, मुझे तो इस पे झूलना है, बस झुलाओ मुझे इस पे। तो ये ज़िद कर कर बैठ गई। फिर मैं यहाँ से उठाकर इसको लेके गई। मुझे ये वाला जो ये था एक्सरसाइज करने का, ये वाला मुझे ठीक लगा, तो मैंने इस पे आयरा को बिठा दिया। तो मैंने इस लड़के से कहा कि पकड़ लो बेटा इसको पीछे से, थोड़ा सपोर्ट देके, ताकि ये गिरे ना। तो फिर मैंने इसको, ये आराम से आगे पीछे हो रही थी, तो मैंने इसे फिर आगे पीछे करके इसको झुलाया। तो इन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन हमारे हाथों में दर्द हो रहा था। मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसे आगे पीछे करने में, क्योंकि ये थोड़ा टाइट था, तो इसे थोड़ा ताकत लगाकर आगे पीछे करना पड़ रहा था। लेकिन आयरा के तो बहुत मज़े आ रहे थे। ये देखो इसके तो, मम्मा मैं नहीं उतरूँगी इस पे से, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक ये झूलती रही मैडम, ये नहीं उतरी। तो फिर ये जो पार्क है ना, इसमें बस पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में भी थे और बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिल लग रहे थे देखने में, एकदम फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन से। तो ये जो पार्क है ना, ये लोकेशन में आता है इंदिरापुरम की। तो हमारे यहाँ पर ना बीच में बस रोड का फ़र्क है। जो रोड आता है ना, रोड उसके रोड के अपोज़िट साइड इंदिरापुरम आ जाता है, और रोड के इधर के साइड हमारा जहाँ हम रहते हैं ना, वो जगह आ जाती है। तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगती इस पार्क में जाने के लिए, सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं। और अब तो हमारे यहाँ पे शॉर्टकट बन गया है, तो उस शॉर्टकट में से जाने में सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं। तो ये हम आए थे। तो ये पार्क जो है ना, इंदिरापुरम के अंडर आता है। तो हम फिर यहाँ पर इंजॉय करने आए। बस मेरा तो कुछ इंजॉय नहीं हो रहा था, मुझे तो ये ज़बरदस्ती लेकर आई थी आयरा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था यहाँ पे आने का। तो इनके मज़े आ रहे थे और मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो गया सारे मशीनों पर इसको झुलाते झुलाते। अल्लाह, मेरे हाथों में दर्द हो गया। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा इंदिरापुरम लगता है, ये पूरा एरिया जो है। तो ये पार्क इंदिरापुरम के अंडर आता है और हम अलग साइड रहते हैं। तो यही, ज़्यादा दूर नहीं है, बस डिफरेंस है, बीच में सिर्फ एक रोड है, उसका बॉर्डर बनता है। बाकी ये ना बहुत पास में है हमारे घर के। तो यहाँ पर इन्होंने देख लिया एक गन्ने के जूस वाला, इन्हें दिख गया, तो बस वहीं पे ज़िद हो गई इनकी कि मम्मा मुझे गन्ने का जूस पीना है। तो फिर लेके गई इनकी नानी इन्हें गन्ने का जूस दिलाया। हालाँकि वैसे ये पीती नहीं है गन्ने का जूस, थोड़ा-सा टेस्ट कर कर छोड़ देती है, पता नहीं क्यों। आज इसने पी लिया था, सारा पी लिया आज इसने। तो मैं यही शॉक्ड हो गई देखकर कि वैसे तो ये पीती नहीं है, लेकिन आज पी लिया इसने। तो ये अपना ग्लास लेकर अंदर चली गई फिर पार्क के, अपना जूस लेके। फिर ये आराम से तसल्ली से बेंच देखने लगी कि कहाँ पर मैं बैठकर इसको पीऊँ। तो इन्हें फाइनली एक बेंच दिख गई, तो ये उस पे गई, मम्मा चलो उधर चलो। तो हम इनके पीछे पीछे, ये आगे आगे। तो ये यहाँ पे बेंच पे बैठ गई और फिर इन्होंने बहुत देर में अपना जूस फिनिश किया, आराम आराम से इधर उधर देखते हुए आराम आराम से एंजॉय अपना जूस किया इन्होंने। काफ़ी देर में इन्होंने अपना जूस फिनिश किया था। तो ये देखिए कितने मज़े ले लेकर ये पी रही हैं, मैंने बहुत इन्जॉय किया ये जूस। तो फिर जूस पीने के बाद फाइनली इसने जूस पी लिया। फिर जूस पीने के बाद उठी, फिर गई ये पार्क में अंदर, और अंदर गई। तो ये बेंच पे ही बैठे रहना चाह रही थी, कह रही थी नहीं मम्मा मैं बेंच पे ही बैठूंगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा चलो थोड़ा सा और घूम लेते हैं, थोड़ा सा और वीडियो शूट हो जाएगा मेरा। तो फिर ये आ गई उठकर। तो यहाँ पे ना, जैसे मैंने बताया था, पेड़ पौधे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे भी थे। तो ये वाला पौधा था ना, ये भी पता नहीं किस चीज़ का पौधा था, लेकिन इसके जो पत्ते थे ना, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे, यूनिक से। तो ये बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। क्योंकि देखिए इसके आधे पत्ते अलग से हैं और आधे पत्ते अलग से, तो ये ना बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा था मुझे। तो मैंने इसे शूट कर लिया। और फिर पता नहीं ये क्या चीज़ थी, मुझे ये नहीं समझ में आया
ये इस पेड़ के ऊपर क्या था, ये पेड़ था, इस पे ये बहुत सारा फल थे, ये बहुत सारे पता नहीं किस चीज़ के लगे हुए थे। और इसके अंदर ना, फल के अंदर कुछ खाने की चीज़ नहीं थी, इसके अंदर कॉटन जैसे रुई होती है ना, वैसा कुछ था। तो मैंने बहुत देर तक देखा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया किस चीज़ का पेड़ है। हालाँकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से इतने सारे फल आ रखे थे इस पे, लेकिन इसमें से जो निकलता है ना वो ये था, ये कॉटन जैसा कुछ, रुई जैसा ये निकलता है इसके अंदर, जो इस पे फल लगा हुआ है उसके अंदर ये निकलता है। तो ये जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये जो पेड़ था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर अब बहुत देर हो गई थी पार्क में घूमते-घूमते, तो फिर मैंने कहा कि अब चलो घर, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। इतनी देर तक मैं थक गई थी घूम-घूम के। आयरा को तो दिल ही नहीं कर रहा था घर आने का, उसके तो मज़े आ रहे थे, वो तो इधर से उधर से उधर भागी जा रही थी। लेकिन मुझे ना काफ़ी थकान हो गई, तो मैंने कहा मम्मी से चलो फिर अब घर चल रहे हैं। तो घर आते वक़्त भी ये देखो, हम बाहर निकल रहे थे पार्क से, बाहर निकलते वक़्त भी ना आयरा को एक झूला दिख गया, तो मैं उस पे झूल के ही जाऊँगी, मम्मा मुझे उस पे ही झूलना है। मैंने कहा बेटा चलो घर, नहीं मम्मा मुझे उस पे झूलना है। तो फिर हमने बच्चों के साथ, एक बच्ची मिल गई मुझे, मैंने कहा बेटे इसे पकड़ के बैठ जाओ। तो फिर उस झूले पे झुलाया, हालाँकि ये बिल्कुल टूटा-फूटा सा था। फिर इस पे झुलाया, फिर हम उसके बाद घर गए। तो आज हमने बहुत सारा एंजॉय किया, आयरा ने कुछ ज़्यादा एंजॉय किया। आयरा का फेवरेट जगह है ना, क्योंकि पार्क। तो बस अब हम फिर इतना आयरा को झुला के फिर हम जो है वापस ना घर आ गए थे। तो ये अब भी आना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा अब चलो बेटा घर चल रहे हैं। तो फिर हम बस इसको लेके अपने घर आ गए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही शेयर करूँगी मैं आपके साथ। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना वीडियो देखने के बाद ना प्लीज़ एक छोटू सा कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है मुझे। तो बस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।